हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 3 टेक्निक्स के बारे में जिनसे कि हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इच्छा शक्ति ये वही शक्ति है जिसके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। और अगर हम अपने लक्ष्य तक तेज़ी से पहुंचना चाहते हैं तो हमें हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। चलिए अब सीधे उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली टेक्निक है क्रिएट योर ओन वाई। जी हाँ, अपने वाई को क्रिएट करना, यानी कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने क्यों को तलाशिए, उसको क्रिएट कीजिए। जैसे अगर किसी को अपना वेट कम करना है तो वो क्यों कम करना है। अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो क्यों पाना चाहते हैं। कोई एग्ज़ामिनेशन, बड़ा एग्ज़ामिनेशन वो क्लियर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अमीर, रिच बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। जब आपके पास आपका अपना वाई होगा तो वो और दुगनी तेज़ी से पूरा कंप्लीट करने के लिए आप उसकी तरफ जाओगे। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा उतनी ही विल पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जिनको अपने माता पिता के सपने पूरे करने हों। वो सपने भी आपका वाई हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके फ्रेंड्स या कलीग्स इस तरीके के हों जो कि उन्हें बात बात पर नीचा दिखाते हों, उनकी मजाक बनाते हों और कहते हो अरे यार तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा वाई हो सकता है आपकी सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। और आपके पास अगर ये वाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो वाई क्या है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब आता है सेकंड टेक्निक। तो सेकंड टेक्निक कौन सी है? सेकंड टेक्निक है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। जी हाँ, जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उस पर आपको खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। सोचिए कि अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आपको खुद पे ही डाउट है, खुद पे ही संदेह है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, तो वो काम पूरा होने के कितने चांसेस हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कार्य आप पूरे तरीके से कर पाएंगे जबकि आपको खुद पर ही डाउट है? नहीं हो पाएगा ना। तो सेकंड टेक्निक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको बूस्ट कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। उसके लिए जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो आप कीजिए। आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये जो चाहे कितना भी बड़ा काम है मेरे सामने लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ या मैं इसको कर सकती हूँ, बहुत ईजीली कर सकती हूँ। जब आप इस नेचर में रहेंगे, इस पैटर्न में रहेंगे तो आपकी विल पावर भी उतनी ही मजबूत होगी। आप कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर दोनों दो सगे भाई हैं या बहन भी हैं, कुछ भी, ठीक है। तो सेकंड टेक्निक है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। थर्ड टेक्निक के बारे में बात करते हैं। थर्ड टेक्निक है चंकिंग, यानी कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जी हाँ, अगर हम किसी भी काम को, कोई बहुत बड़ा काम है उसको हम सीधे करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं लेता, उसको ये काम इम्पॉसिबल सा लगता है। और फिर होता क्या है, जब सबकॉन्शियस माइंड उस आपके बड़े लक्ष्य को पहले ही नकार देता है और अगर सबकॉन्शियस माइंड ने वो नकार दिया तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उस कार्य में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी सिचुएशंस बार बार आपके सामने लाकर देगा कि जिससे कि आप कंफर्ट जोन में आ जाएं और उस कार्य को ना पूरा कर पाएं। लेकिन यहीं इसके उलट जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर फिर उसको कंप्लीट करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ग्रहण करने के लिए ईजी रहेगा। वो सोचेगा हाँ ये तो बहुत ईजी है, ये हो सकता है, तो वो काम बहुत ईजीली हो जाएगा और आप कब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे वो आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि मैं कैसे इस लक्ष्य तक इतनी जल्दी पहुंच गया। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए किसी को अपना वेट कम करना है, 10 kg या 15 kg।
अब अगर आप सीधे बस ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे 10 किलो अपना वेट कम करना है, मुझे 15 किलो अपना वेट कम करना है, तो ये क्या पॉसिबल है एकदम से? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड उसको पहले ही निग्लेक्ट कर देगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, 10 से 15 किलो वज़न नहीं कम किया जा सकता। फिर आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, भरसक प्रयास कर लें, वो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यहीं पे अगर आप दूसरी टेक्निक लगा लें, क्या, छोटे हिस्सों में, कि आपको 10 kg वेट का लूज़ करना है ना, तो आप लक्ष्य बनाइए कि इस एक वीक में मंडे टू सैटरडे इन 6 दिनों में मैं अपना 1 kg वेट कम करूँगा। मुझे बस 1 किलो अपना वज़न कम करना है इस वीक। तो ये बहुत इजी है, किया जा सकता है ना। आप वर्कआउट करेंगे, आप अपने डाइट को देखेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, कुछ हेल्दी डाइट लेंगे, फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे, वाटर इनटेक बढ़ा देंगे, तो इजीली, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी इस लक्ष्य को पाना बहुत इजी होगा और वो इसमें कोई भी हर्डल नहीं डालेगा और आप इस 1 kg वेट को एक हफ्ते में बहुत ही इजीली अचीव कर पाएंगे। जब आप एक छोटा सा कर लेंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने ये 1 किलो वज़न अपना या 2 किलो वज़न एक वीक में मैंने कम कर लिया और आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। फिर नेक्स्ट आप जो वीक होगा उस वीक के लिए आप लक्ष्य बनाएंगे कि इस वीक भी मुझे 6 दिन के अंदर अंदर 1 kg लूज़ करना है या 2 kg करना है या फिर 1.5 kg लूज़ करना है। तो ऐसे जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांटेंगे कि कभी 1 किलो कम किया, फिर 1.5 किया, फिर 2 किया, ऐसे करते करते आप कब अपने उस 10 kg पे पहुंच जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। तो वर्क को एकदम से बड़ा ना लेकर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेन होता चला जाएगा और आपकी विल पावर भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये थे 3 पावरफुल टेक्निक्स जिसको कि आप अपनाकर अपने जीवन में अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।